चलो भाई लेंस फार्मूला लिखो जल्दी से, डेरिवेशन। लेंस फार्मूला, ठीक है। चलो भाई, कल था रिफ्रैक्शन थ्रू वन सरफेस, ठीक है, सरफेस। चलो बेटा, तो ये मैंने यहाँ से एक लेंस बनाया, बतियाना बंद कर दो भाई। ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा, लेट वी टेक एन ऑब्जेक्ट एट यू डिस्टेंस फ्रॉम दिस। तो ये यहाँ से यहाँ रह जाएगी पहला, इसका फोकस इधर है, एक फोकस इधर है F1, F2 इधर है। ये रे पैरेलल जाने वाली रे कहाँ से निकल जाएगी? फोकस से, फोकस से, ठीक है। अच्छा, पहली रे यहाँ से निकाली, उसके बाद कहाँ से निकालना है? दूसरी कहाँ से निकालना है? दूसरी फोकस से लेकर आते हैं, दूसरी फोकस से लेकर आते हैं ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से ये जाएगी ऐसे, है ना, और यहाँ से स्ट्रेट निकल जाएगी, बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। ओए यहाँ से निकल के ऐसे इस तरीके से मिल जाएगी, ठीक। यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, तो यहाँ पर एक इमेज बन जाएगी, ठीक है। इसको मैंने ए बोला, ये मैंने बी बोला, ऑप्टिकल सेंटर है। ए और तुम क्लास में नहीं आए थे तो तुम कल आए थे, शांत रहो। चलो, इसका नाम ए डैश, इसका नाम बी डैश, क्या बेटा? सर यहाँ पर पूरा डाल लो, इधर डाल लो यार, ये इमेज है ना, उस चीज की जरूरत नहीं है, बस इमेज इधर रखिए और उधर बनाइए, इधर ऑब्जेक्ट रखे, उधर कहीं भी रखी हो, ठीक है। हमें यू और बी से मतलब है, ठीक। सुनो, तो यू डिस्टेंस पे हमने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये इमेज बना हमारा वी डिस्टेंस पर, ठीक है। यहाँ से आते के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलेंगे। चलो धीरे धीरे काम करते हैं। तो हमें काम करते हैं, ये देखो, ये वाला ट्रायंगल बेटा, एक ट्रायंगल ये वाला, ये और एक ट्रायंगल ये पूरा, ठीक है। दिख रहे हैं दोनों ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है। कौन कौन सा? ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल A', B', ठीक है। अगर दोनों सिमिलर हैं तो इसकी साइड का रेशियो इसकी साइड के रेशियो के बराबर होगा, दिस अपॉन दिस होगा, यानी AB अपॉन A', सही है, इक्वल होगा इसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और इसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ के बराबर, यानी AO अपॉन OA'। बराबर नहीं हो सकता है, रेशियो बराबर होता है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका रेशियो बराबर होता है, इसकी साइडों का रेशियो इसकी इस वाली साइडों के रेशियो के बराबर होता है। 9th क्लास का काम है, ठीक है। अभी फिलहाल इस पे काम तो ठीक है, इतना हो गया। अब इनको ना मैं ये AB ऐसे ही रखता हूँ, मैं AB, ठीक है। एक बार इस वाले पॉइंट का नाम लिख दें M, इस तरीके से, ठीक है। चलो AB, अच्छा A', क्या है? A', B' भी ऐसे ही रखते हैं, A', B' इक्वल A से O तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? A से O तक की डिस्टेंस को, A से O तक U, तो मैं क्या U रख दूँ? -U आएगा सर, क्योंकि रे इधर से जा रही है तो इधर -U, ठीक है। अच्छा OA', ये कहाँ तक की डिस्टेंस है? ये V है, क्योंकि यहाँ इमेज बनी हुई है तो V तो पॉजिटिव आएगा, तो V। यहाँ तक कोई डाउट है किसी टाइप का? नहीं है ना। चल अब हम इस वाले ट्रायंगल में काम कर लेते हैं, इस वाले में, ये वाला ये तो हो गया ना, ये वाला और ये वाला हो गए, ठीक है। अरे ये और ये हो गए ना दोनों, ठीक है। अब की बार इस वाले में काम करते हैं, देखो ऐसे बना रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, बस दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, तो ट्रायंगल का नाम दे देंगे, यहाँ पर X पॉइंट डाल दूँ या F ही रख देते हैं, F2, ठीक है। तो ये पॉइंट कौन सा? ट्रायंगल MOF2 एंड ट्रायंगल कौन सा? A', B', F2 आर सिमिलर
अगर दोनों सिमिलर हैं तो फिर इसकी ये वाली इसके इस वाली के बराबर होगा और इसका ये वाला इसके इस वाली के बराबर होगा। सही है? हाँ जी, ठीक है। तो एम ओ अपॉन ए डैश बी डैश, एम ओ अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल होगा ओ एफ टू अपॉन एफ टू ए डैश या ए डैश एफ टू। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। सर एम ओ दी तो हाइट है, इसको ऐसे ही रखते हैं, अपॉन ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश पहले से ही छोड़ दो इसको, इक्वल ओ एफ टू, ओ एफ टू, ओ एफ टू। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, स्मॉल एफ, है ना। ए डैश एफ टू, ए डैश एफ टू, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये बात बताओ। ये पूरा v है, ये v है, v में से f लेस कर देंगे तो ये बचेगा, है ना। अरे पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? v, उसमें से इतना f है तो इतना कितना बचेगा? अगर ये 20 है, ये 5 है तो ये 15 बचा लेस करके। ठीक है, तो ऐसे ये v है, ये इतना f है तो ये कितना बचा? v में से f लेस कर देंगे। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा v माइनस f। कोई डाउट है? साइनों में कोई इशू नहीं है क्योंकि इधर ही साइड में तो सारे पॉजिटिव ही होंगे। ठीक है, चलो वेरी गुड। अभी काम करते हैं। यहाँ देखो क्या एम ओ जो है वो ए बी के बराबर है? एम ओ क्या ए बी के बराबर है? पहले तो लाइन आई थी, तो एम ओ ए बी के बराबर तो लिख देंगे, क्योंकि एम ओ जो है वो ए बी के बराबर है तो मैं एम ओ की जगह ए बी पुट कर दूंगा। ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल एफ अपॉन वी माइनस एफ। कोई डाउट है? गौर से देखो, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दे रहा हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दे रहा हूँ। यहाँ पर ए बी अपॉन ए डैश बी डैश यहाँ भी है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश यहाँ भी है, तो इन दोनों को वैल्यूज को बराबर रख सकता हूँ, बिल्कुल रखते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या मैं लिखूंगा? माइनस यू अपॉन वी इक्वल रखूंगा, इक्वल एफ अपॉन यू माइनस ये वी माइनस एफ। ये वाला क्या है? वी है, सही है। अभी ठीक है, कोई डाउट है किसी टाइप का? नहीं है ना। चलो अब इसको ना कुछ स्टैंडर्ड तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको दोनों को पलट देता हूँ, तो मैं इसको लिख दूंगा माइनस वी अपॉन यू इक्वल, इसको पलटूंगा तो ये हो जाएगा वी माइनस एफ अपॉन स्मॉल एफ। ठीक है, कोई डाउट है? हाँ पलटा है बस। मैं एफ को दोनों के नीचे लगा लूँगा तो माइनस वी अपॉन यू इक्वल हो जाएगा वी अपॉन एफ माइनस एफ अपॉन एफ। ये कट के 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वी अपॉन यू इक्वल आ जाएगा वी अपॉन एफ -1। -1 को इधर उठा लें तो माइनस वी अपॉन यू प्लस 1 इक्वल वी अपॉन एफ। ठीक है, डाउट हो तो बता देना। ठीक, एक काम कर लेते हैं, यहाँ कुछ एलसीएम सा ले लें। इधर यहाँ लियो, यहाँ लिख दूँ? ठीक है चलो, तो मैंने लिखा माइनस वी अपॉन यू प्लस 1 इक्वल वी अपॉन एफ। यही तो लिखा हुआ है। मैं v को वहाँ से इधर लाना चाह रहा हूँ, तो v को जब इधर लाऊंगा तो इसमें भी डिवाइड होगा और इसमें भी डिवाइड होगा। कर सकते हैं या और सही तरीके से करने ताकि समझ में आ जाए। चलो देखते हैं, ऐसे ले लेते हैं माइनस वी प्लस इधर एलसीएम हो जाएगा तो u अपॉन यू, एलसीएम ले लिया, इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इक्वल v अपॉन एफ। ये v को यहाँ लिया है तो उधर बचेगा 1 अपॉन एफ इक्वल हो जाएगा माइनस वी प्लस यू अपॉन यू बी। मैं दोनों से डिवाइड लगाऊंगा, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस वी अपॉन यू बी प्लस यू अपॉन यू बी इक्वल 1 अपॉन एफ। मैं v से v काट दूंगा, u से u काट दूंगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ, इधर आ जाएगा -1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन बी। हमारी जनरली स्टैंडर्ड तरीका ये होता है, पॉजिटिव वाले को पहले रख लेते हैं तो हम सही तरीके से यहाँ लिख देंगे कि 1 अपॉन एफ इक्वल पहले 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ठीक है, जल्दी नोट करो फास्ट। कहाँ से?
ट्रायंगल MBF2 ये वाला, हाँ हाँ ये दो ट्रायंगल लिए थे, ये वाला ये वाला। ठीक है तो इसका खड़ा अपॉन इसकी खड़ी लाइन, इसकी खड़ी इसकी बड़ी, है ना, इसकी पड़ी इसकी पड़ी लाइन, खड़ा खड़ा अपॉन पड़ा पड़ा, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये खड़ी लाइन है MO और ये है A डैश B डैश, तो MO अपॉन A डैश B डैश इक्वल इसकी ये वाली लाइन है OF2 अपॉन A डैश F2। अरे ये अपॉन ये, अरे ये अपॉन ये, तो ये अपॉन ये, सही है। बस ये लिखा है और कुछ नहीं लिखा, बस A डैश F2 को, ये बस ध्यान रखो A डैश F2 कैसे निकाला है, पूरा V था, V में से F को लेस कर दिया तो ये बचा है, ठीक है। चलो नोट करो आगे। जल्दी जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। हटा दूं? चलो बाद में कर ले। चलो आगे देखो, इसके बाद पावर ऑफ लेंस। अब किस पे चलते हैं? पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस समझो, पावर ऑफ लेंस। बेटा एक बात बताओ जरा, लेंस का काम क्या होता है? लेंस का काम रेज को बेंड करना, ये तो है, रेज को बेंड करना। तो अगर रे यूं ही निकल गई सीधी, है ना, तो वो लेंस है ही नहीं, है ना। अगर थोड़ा बहुत बेंड किया है तो लेंस का काम किया है। जितना ज़्यादा बेंड कर देगा या जितना ज़्यादा इस तरह कर्व कर देगा, ठीक है, इतना ज़्यादा लेंस अच्छा है, ठीक है। इसका मतलब है लेंस को ज़्यादा पावरफुल तब माना जाएगा जब वो रेज को ज़्यादा से ज़्यादा बेंड कर दे। सही बात है। अरे लेंस का काम मैं तुम्हें पावरफुल कब मानूंगा? जो तुम काम करो उसको अच्छे से करो, हैं। तो ऐसे ही उसका काम क्या है? रेज को बेंड करना। तो अच्छे से ज़्यादा रेज बेंड करेगा तो मैं ज़्यादा पावरफुल बोलूँगा, और रेज को कम बेंड करेगा तो मैं कम पावरफुल बोलूँगा, ठीक है। तो लेंस की पावर किस चीज़ पे डिपेंड करती है? बेंडिंग ऑफ रेज पर, बेंडिंग ऑफ रेज पर। अब सुनना, अगर जैसे मैंने ये लेंस रखा, ये रे, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, या कुछ भी ऐसे फोकस भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। मैंने बोला ये लेंस रेज को यहाँ से पहले लेकर आ रहा है और यहाँ मिला रहा है, ठीक। एक और लेंस है, ठीक है, और वो रेज को यहीं पास में मिला दे रहा है। तो किसकी पावर ज़्यादा? ऊपर वाले की ज़्यादा, नीचे वाले की ज़्यादा? नीचे वाले की ज़्यादा, क्योंकि रेज को बेंड कराने का काम है ना। अब इसने तो बहुत थोड़ा सा ही बेंड करा, तो इसीलिए तो वहाँ जाके मिली है ना। ज़्यादा बेंड कराए थे तो पहले मिल जाती, इसीलिए इसकी रेज ज़्यादा करीब मिल गई है, इसकी रेज दूर जाके मिली है। हाँ बताओ क्या? ठीक है, अब बस काम पे ध्यान दो, तुम फिगरों पे ध्यान दे रहे हो। चलो सुनो, फीलिंग समझो। चलो सुनो, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब इसने कम बेंड किया है ना। अब सोच के देखना, इसकी आपने पावर ज़्यादा बताई, इसकी पावर आपने कम बताई। हाँ सॉरी गलत हो गया। इसकी पावर ज़्यादा है। अच्छा एक चीज़ होते को, पावर इसकी कम है, इसकी फोकल लेंथ, बेटा ये पैरेलल रे जहाँ जाके टकराएगी वहाँ फोकल लेंथ होती है। इसकी फोकस और इसकी फोकस में बताओ किसका फोकस ज़्यादा है? ऊपर वाले का, ऊपर वाले का। सर फोकस इसका ज़्यादा है, इसका फोकस क्या है? कम है। तो पावर का कहीं फोकस से रिलेशन है? हाँ है ना। अगर रे को पास में टकरा देगा तो फोकस वहाँ है, रे को दूर टकराएगा तो फोकस वहाँ है। इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि अगर रे पास में टकरा जाती है तो फोकस कम है, ज़्यादा पावरफुल है तो पास में टकरा देगा, इसका मतलब फोकल लेंथ कम होगी, है ना। तो साफ साफ बोलें तो जिस लेंस की फोकल लेंथ जितनी कम उसकी पावर उतनी ज़्यादा। हाँ, किसी लेंस की फोकल लेंथ जितनी कम उसकी पावर उतनी ज़्यादा, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं।
तो अगर मैं इसको डेफिनेशन के तौर पे बताऊं तो मैं कैसे बताऊंगा कि बेटा इसने ना ये क्या, कैसे बताऊंगा, कैसे पावर ज़्यादा बैंड कर दिया, कम बैंड कर दिया, ऐसे बताऊं? या फिर मेरे पास एक तरीका है क्या, कि बेटा रे जिस एंगल से जा रही थी, जिस रास्ते से जा रही है, उसको कितना डेविएट कर दिया है ना, कितना डिग्री, जितना ज़्यादा डिग्री डेविएट कर देगा, है ना। मान लेते हैं एक ने सिर्फ 30 डिग्री, यहाँ से 15 डिग्री डेविएट किया तो ज़्यादा जहाँ यहाँ जाके मिलेगा, और एक ने 30 डिग्री कर दिया तो ज़्यादा पास, एक ने 60 कर दिया तो यहीं जाके टकरा जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। तो एक लाइन लिखें ज़रा, क्या लाइन लिखेंगे, ठीक है लिखेंगे पावर ऑफ लेंस में लिखेंगे इट, कैसे लिखें यार, इस लैंग्वेज को कैसे लिखेंगे, रुक जाओ, पावर ऑफ लेंस, इट इज एन एंगल, इट इज एन डेविएशन एंगल, डेविएशन एंगल बिटवीन इंसिडेंट ray and refracted ray. It is an angle, an deviation angle between incident ray and refracted ray. The much deviation angle, the much power, the much power, ठीक है किसी का डेविएशन एंगल जितना ज़्यादा है उसकी पावर उतनी ज़्यादा होगी, क्लियर है, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा सा काम करते हैं, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, P इक्वल 1/f, P इक्वल 1/f, ठीक है, P इक्वल 1/f। अच्छा याद रखना f ऑलवेज मीटर में होना चाहिए, f फोकल लेंथ है लेकिन ये हमेशा किस में होनी चाहिए, मीटर में। अगर सेंटीमीटर में है, जनरली सेंटीमीटर में मिलेगा तो आप उसको मीटर में करोगे 100 से डिवाइड लगाकर, ठीक है। तो शुड ऑलवेज इन मीटर, ठीक है। अच्छा ये क्या है, पावर, यहाँ लिख देंगे इट इज़ डिनोटेड बाई P, इट इज़ डिनोटेड बाई P, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो P इक्वल 1/f, इसका एक यूनिट होता है डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर, है ना। चलो इंक डालिए ना इसमें, चलो डायोप्टर को D से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डायोप्टर को D से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा एक चीज़ बताओगे ज़रा, ये बताओ अगर कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव बेटा, ऐसे देखो, ऐसे याद रखा करो बेटा, ये x कुछ ऐसा नहीं लगता प्लस जैसा, x ऐसे है, बस ऐसा प्लस बना लो उसको, हाँ। तो इसी से याद रखना कि कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, तो कॉनकेव की कैसे होगी फिर, नेगेटिव फोकल लेंथ। अब जरा सोच के देखना, क्या डायोप्टर से कुछ पता चल सकता है, डायोप्टर से मान लेते हैं अगर मैंने बोला कि सर यहाँ पर कॉनकेव, अगर मैंने बोला D का वैल्यू -5 है, D का वैल्यू -5 है, क्या मतलब है इसका, सर इस माइनस का क्या मतलब है, यानी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, कॉनकेव की। तो क्या मैं डायोप्टर को देके D की वैल्यू देख के ये पहचान सकता हूँ लेंस कौन सा है, हाँ? अगर मैंने बोला D का वैल्यू 3 यानी डायोप्टर पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव है, तो पावर पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। अरे पावर पॉजिटिव तभी तो आएगी जब फोकल लेंथ पॉजिटिव रखोगे, है ना, और फोकल लेंथ पॉजिटिव किसकी होती है, कॉन्वेक्स की, क्लियर है। तो इस डायोप्टर को चेक करके देख के बता सकते हैं हम कि किसकी पावर है या कौन सा लेंस है, ठीक है, क्लियर है। चलो हटा दो इसको, जरा हटाएं, ठीक है। चलो एक छोटा सा पुन्ना सा क्वेश्चन कर दो, क्वेश्चन ये है, देखो, फाइंड द पावर ऑफ लेंस, फाइंड द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फाइंड द पावर of convex lens,
फाइंड द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। बताओ जरा, ऐसे लेंस की पावर बताओ, ऐसे लेंस की पावर बताओ कॉन्वेक्स लेंस की जिसकी फोकल लेंथ 20 हो। पहला क्वेश्चन, जल्दी करो, इसको करके देखो। फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। जल्दी करो। मैं कर दूं? हो गया। चलो बेटा देखो इधर, पावर निकालना है तो पावर का फॉर्मूला P इक्वल 1/f, P इक्वल 1/f। लेंस कौन सा है बेटा, लेंस कौन सा है जरा बताओ, लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स F जो है वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव, पॉजिटिव होगा। सर कितनी लेंस है, कितनी फोकल लेंथ है 20, पॉजिटिव 20 होगा, सेंटीमीटर में याद रखना। तो P इक्वल 1/20, लेकिन ये सेंटीमीटर में था, मीटर में करो तो 100 से मल्टीप्लाई। क्लियर है? ठीक है। इससे इसको काट दोगे, 2 से काट दोगे 5, तो पावर कितना आ गया 5 डायोप्टर। पावर कितना आया 5 डायोप्टर। आगे देखो, इसको बोलते क्या लिखा था हमने, डायोप्टर। ठीक है। फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस। सर कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ बताओ कितनी है 40 सेंटीमीटर। सर कॉनकेव की फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती है, नेगेटिव आती है, तो माइनस का 40 आ जाएगा। तो पावर निकालने के लिए 1/f होता है, तो मैंने P इक्वल 1/f की जगह -40 रख दिया, लेकिन ये सेंटीमीटर में था, मीटर में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से एक 0 से एक 0 काट दो, 2 से इसको काट दो, ठीक है। ये 5 ये 2, तो P इक्वल आ जाएगा -2.5, 2.5 डायोप्टर। ठीक है, बढ़े आगे। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट लिखो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है, चलो देखो, ये मैं एक इस तरीके से मैंने ये बनाया, एक लेंस यहाँ रखा मैंने ऐसे, और एक और लेंस जस्ट इससे टच करके यहाँ रख दिया। ठीक है, और ये इतना पास है, इतना करीब है कि ये जो डिस्टेंस है नेग्लिजिबल है, बिल्कुल थिन लेंस है, चिपके हुए हैं, तो ये डिस्टेंस बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है कि यहाँ से मेजर करो, यहाँ से मेजर करो 0.1111 ऐसे, इतना 0 इतने के करीब आएगा। ठीक है, तो ये बहुत मिनिमल है, बहुत मिनिमम वैल्यू है। ठीक, अब सुनना, पहले मैंने रख तो ऐसे दिया, मान लेते हैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, फैक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट से रे चली, रे गई यहाँ से। अच्छा, ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं रख रहे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट रखते हैं। ऐसा ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ से रे गई ऐसे, ये रे को बेंड करेगा, जनरली ये रे को बेंड करके यहाँ पहुँचा देता है ना। अगर 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 ये नहीं होता, अगर ये थोड़ी देर के यहाँ से फोड़ दो इसको, ठीक है, तो ये ऐसे यहाँ पहुँचाता है ना। लेकिन होगा क्या, ये वाला लेंस ये वाला लेंस हो जाएगा यहाँ पर। तो थोड़ी देर के लिए अभी पहले वाले की वजह से ही हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हैं और यहाँ इमेज बना देते हैं इसकी। ठीक है, लेकिन सुनना, पहले मैं बता दे रहा हूँ आपको कि अगर जब ये वाला लेंस होगा तो इस लेंस के लिए ये वाली जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है, और इसकी इमेज ये इसको यहाँ से बेंड करके यहाँ रियल में यहाँ इमेज बनेगी। अरे उसने बेंड किया, ये भी तो बेंड करेगा, है ना। एक और डाल देंगे तो एक और बेंड कर देगा और पास में ले आएगा। ठीक है, चलो अब सुनना, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं इसको कुछ नहीं मान रहा हूँ। ठीक है, मैं भूल जा रहा हूँ कि यहाँ कोई लेंस था, मैं पहले वाले के अकॉर्डिंग ही फॉर्मूले पुट करूँगा। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं मानूंगा कि यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ रियल में आप जानते हो ना, रियल इमेज नहीं बनेगी यहाँ पर, मतलब इमेज बनेगी नहीं, यहाँ पर बनती है ना, लेकिन बनेगी नहीं क्योंकि दूसरा वाला लेंस डालना है। तो फिर हम ना इसको ना ऐसा बोलेंगे V डैश बोलेंगे,
वी ओरिजिनल यहाँ होगा, सर ये ठीक है। लेंस की वजह से उधर इमेज बन गया, दो होंगे तो फिर क्या? और पास में बनेगी, ठीक है। चलो ठीक है। अरे ज़्यादा लेंस लगाओगे तो पावर बढ़ जाएगी ना उसकी, पावर बढ़ने का मतलब क्या है, और पहले गिर जाएगी। चलो ठीक है, तो यहाँ पर लेंस फार्मूला लगाओ। लेंस फॉर्मूला वो होता है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, ठीक है। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं, इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। हमारा 1/f ऐसे ही आएगा इक्वल 1 इमेज कहाँ बनी है, v डैश पर, तो 1/f इक्वल 1/v डैश माइनस 1 ऑब्जेक्ट u पर ही था। सही है, कोई डाउट है इसमें? नहीं है। चलो पहला वाला मान लेते हैं, ये जो पहला वाला जो लेंस था इसकी जो फोकल लेंथ थी वो f1 थी, ठीक है। पहला वाला जो लेंस था उसकी फोकल लेंथ कितनी थी, f1, f1 फोकल लेंथ है। और दूसरे वाले की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, f2। अब सुना ध्यान से, ये फर्स्ट पहले वाले लेंस के लिए, तो फॉर फर्स्ट लेंस, फॉर फर्स्ट लेंस पहले वाले लेंस के लिए। अब दूसरे के लिए निकालते हैं, देखो फॉर सेकंड लेंस, फॉर सेकंड लेंस दूसरे वाले लेंस के लिए। अब दूसरे वाले को बना देते हैं। दूसरे वाले लेंस के लिए मैंने बताया ना, ये जो चीज़ है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी, इमेज रियल यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, यहाँ ऐसे, ठीक है। तो रियल आई यहाँ होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बोल दूंगा, v, सही है, v। अब सुनना, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ 1/f2, 1/f की जगह 1/f2, 1/f इक्वल 1/v होता है, तो v कहाँ बनेगा, v पर ही बनेगा अब की बार, माइनस 1/u, u कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ, ये वाला, क्यों, ये कैसे ऑब्जेक्ट हो सकता? देखो इधर से आएगी रे, इधर यहाँ से निकलेगी, यहाँ बनेगी, है ना। रियल में यहाँ बननी थी, लेकिन इसी की इमेज, एग्जैक्ट यही इमेज यहाँ बनेगी, एग्जैक्ट यही इमेज यहाँ बनेगी। अगर ये नहीं होता तो ये वाली इमेज नहीं बनती, और ये रे है इसलिए ये वाली इमेज बन रही है। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है, ये इसका मतलब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब से पहले यहाँ बनता, लेकिन वही एग्जैक्ट यहाँ बन रहा है, यानी इसकी इमेज यहाँ बना रहा है, नहीं समझे, ठीक है। इस वाली की इमेज यहाँ बना रहा है, तो आप ऑब्जेक्ट की जगह यानी 1/u की जगह ये वाली डिस्टेंस रखोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा v डैश। अब इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दोनों को ऐड कर दो, लिखो ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें। तो ऐड करेंगे तो इधर वाली साइड एक तरफ ऐड हो जाएंगे, 1/f इधर का, 1/f1 इधर का, 1/f2 इधर का, एक साइड में। तो लिखेंगे 1/f1 प्लस 1/f2, रिवर्स हो जाएगी। नहीं ऐसे ऐड करो बस, एक साइड वाला ये ऐड होंगे, इक्वल में लगा के इसको और इसको एक तरफ ऐड करो, तो इक्वल पहले वाले का 1/v डैश माइनस 1/u, तो 1/v डैश माइनस 1/u, ठीक है, प्लस ये वाला प्लस 1/v माइनस 1/v डैश, करेक्ट है। ये देखो इससे ये कट गया, तो बचेगा 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल क्या बचेगा, माइनस का 1/u प्लस का 1/v, इसको सही लिख लें आगे लाकर, आगे नहीं आए, ठीक है। 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। ये किसके बराबर होता है 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u किस, 1/f के बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल 1/f। क्या मतलब है इसका, इसका ये मतलब है कि सर एक की फोकल लेंथ कुछ और हो, एक लेंस की फोकल लेंथ कुछ और हो, तो अगर दोनों को मिला के एक नया लेंस बनाया जाए, है ना, इन दोनों की फोकल लेंथ जितनी है एक और लेंस बनाया जाए, तो उसकी फोकल लेंथ रियल में क्या रखी जाएगी, ताकि वो ऐसा ही काम करे, वो इमेज को यहीं बनाए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा पहले इतना नोट करो, इसको हटा दूं, यहाँ से हटा दूं, कर लो जल्दी से।
बढ़े आगे, चलो तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ज़रा सोच के देखो, ये 1, अब ये फॉर्मूला पढ़ा था P इक्वल 1/f था ना, P इक्वल 1/f, तो मैं 1/f की जगह P रख सकता हूँ क्या? 1/f1 की जगह P1 रख सकता हूँ, 1/f2 की जगह P2 रख सकता हूँ। तो कुछ कुछ ऐसा बना सकता हूँ कि सर 1/f को मैंने P लिख दिया, 1/f1 को मैंने P1 लिख दिया, 1/f2 को मैंने 1/f1 को P लिखा है, ठीक है, 1/f2 को मैंने P2 लिखा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर P इक्वल P1 प्लस P2, मतलब सर अगर एक लेंस की पावर P1 है, दूसरे लेंस की पावर P2 है, तो नेट कितनी हो जाएगी पावर? P1 प्लस P2। जो नया वाला जो लेंस बनेगा उसकी पावर कितनी होगी? P1 प्लस P2। क्लियर है? अच्छा, तो P इक्वल P1 प्लस P2 ऐसे लिख सकते हैं इसको, आगे तक जा सकता है Pn तक। कोई डाउट है? बढ़ाएं इसको, हटा दूँ जरा, यस सर। चल P उल्टा कर दिया, वो P इधर उठा लाए, P इक्वल P1 प्लस P2, सही है। एक क्वेश्चन कर लें जरा छोटा सा, चलो बेटा। मैंने एक लेंस लिया ये वाला और एक इसी से टच करा दिया ये वाला, ठीक है। चलो, इसका फोकल लेंथ दे रखा है, इसका फोकल लेंथ दे रखा है, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ दे रखा है लेट 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नेट फोकस क्या होगा? नेट फोकल लेंथ क्या होगी? गौर से सुनते हैं बेटा, है ना। आप जो फोकल लेंथ रखोगे वो साइंस के साथ रखोगे, साइन के साथ रखोगे। मतलब क्या? मतलब सर ये कौन सा लेंस है? कौन सा लेंस है? कॉनकेव है। कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव 10 सेंटीमीटर। ये कॉन्वेक्स है, इसको F1 बोल दूँ, इसको F2 बोल दूँ। F2 की जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव आएगी। बात क्लियर है ना। तो जब हम पावर का वो फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2 रखेंगे, तो 1/f इक्वल 1/f1 कितना? -10 प्लस 1/20। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या बात समझ में आ रही है? तो सॉल्व करेंगे, 20 एलसीएम आ जाएगा 10 से 2 बार प्लस 1, तो 1/f इक्वल -1/20, यानी f की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? -20। यानी सर एक ऐसा लेंस बनाओ जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर हो और वो हो कौन सा? कॉनकेव हो, तो वो वैसे ही काम करेगा जैसे इन दोनों को मिला के काम किया जा रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी। अच्छा, दोबारा बता रहे हैं सर, ये जो दोनों जो काम कर रहे हैं, टेढ़ा करना, सुकोड़ना वगैरह जो भी है, जहां भी ये फोकस को गिरा रहे हैं दोनों मिलकर, आप एक ऐसा लेंस बनाएं जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर हो, है ना, और वो हो कैसा? कॉनकेव। माइनस क्या बता रहा है? कॉनकेव हो। वो लेंस कौन सा हो? कॉनकेव हो। तो अगर वो कॉनकेव होगा, 20 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ होगी, तो वो सेम काम करेगा ये दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? क्या थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ? सर जो ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, जो हाँ, वो अकेला ये काम करेगा। हाँ, ये रह गई। अब यार इसके उससे फोकल लेंथ पे पता चलता है ना, इसकी फोकल लेंथ से पता चलता है। थोड़ा अंदाजा मारे तो कमार दे। चलो देखो, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर है फोकल लेंथ इसकी, ठीक है। अच्छा, इसकी फोकल लेंथ 20 है, तो इसकी फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा दूर होगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कुछ यहाँ पर होगी, ठीक है। सही है जी, सही है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ से एक रे लेकर जाते हैं, ऐसे टकराई रे, टकराने के बाद यहाँ से क्यों लेकर, किसी ऑब्जेक्ट से लेकर जाएंगे, फोकस से थोड़ी ना लेकर जाएंगे। यहाँ मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट से लेकर गए रे, और यहाँ से ये रे गई, ठीक है। अच्छा, ये रे बाहर निकलेगी, ये पता है ना, है ना। कौन की फैलाता है, तो फैलाएगा ऐसे, लेकिन ये ऐसी लगेगी जैसे कि कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है, इस तरीके से, ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे टकराएगी यहाँ से, ठीक है। ऐसे थोड़ी सी टेढ़ी होकर टकराएगी। अब इसका काम क्या है? इसको कन्वर्ज करना,
कन्वर्ज करेगा, है ना। लेकिन ये कन्वर्ज करेगा, अब कन्वर्ज करेगा कैसे, पैरेलल आती तो फोकस से जाती, है ना। तो काम करते हैं, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है इसका, इधर कहीं होगा, इधर कहीं होगा। अरे साफ साफ बात है यार, हल्का सा बेंड होगी, बस हल्की सी बेंड होगी थोड़ी बहुत, ऐसे ना जाके ना, ऐसे ना जाके, ऐसे ना जाके, ये थोड़ा सा इसको ऐसे कर देगा बस, नहीं समझे। अरे इसकी पावर कम होगी ना, फोकल लेंथ ज़्यादा है, तो क्या मोड़ पाएगा उतना, क्या इसके बराबर पावर है, जितना ये फैला देगा क्या इतना मोड़ पाएगा, इतना तो मोड़ेगा ना, इतना इसके पास पावर है। हाँ जितनी पावर है, पावर कम है ना इसके पास, हाँ। इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है, तो ये ऐसे फैला देगा, हाँ। और ये वो इतना से सिकोड़ पाएगा, तो जनरली बाहर होके ही जाएगी ना, फैल के ही जाएगी रे, उतनी पावर है ही नहीं उसके पास कि वो उसके बराबर ही कर ले, नहीं समझे। आपने जितना फैलाया उसको दोबारा से वापस ले आए, क्लियर है, ठीक है। चलो तो भाई साहब फोकल लेंथ आ जाएगी -20, क्लियर है। एक और करो, एक और, चलो सर मैंने बोला एक लेंस, फिर एक और लेंस, फिर एक और लेंस, ठीक है। ओके सुनो, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ज़रा बताओ नेट फोकस क्या होगा, नेट फोकल लेंथ क्या होगी, ज़रा बताएं, नेट फोकल लेंथ क्या होगी। तो ऐसा करो 3-4 लगा दो। लगाएंगे अभी, जल्दी करो, काम पे ध्यान दो। तो बेटा वो 1/f, 1/f1, 1/f2, 1/f3 जितना भी होगा वो उतना ही निकल जाएंगे, ठीक है। ये ट्राई करो जल्दी से, जल्दी करो। जल्दी काम पे ध्यान दो, और पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान से रखना, पॉजिटिव नेगेटिव ढंग से रखना, ठीक है। 10 को पॉजिटिव में रखना, 20 को नेगेटिव। जैसा भी रखो। तुम्हारे बस का है, कर रहे हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। 20/3 पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब लेंस कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कॉन्वेक्स कॉनकेव, कॉन्वेक्स। चलो चेक कर लें जल्दी से। तो सर फॉर्मूला होता है 1/f = 1/f1, 3 है तो 1/f2 और प्लस 1/f3, ठीक है। चलो जी, ये कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स है, पॉजिटिव होगी, इसकी नेगेटिव होगी, इसकी पॉजिटिव होगी। चलो रख जल्दी से, 1/f = 1/10, तो ये हो जाएगा, दूसरा प्लस होगा लेकिन माइनस का 1/20 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1/10, ठीक है सर। एलसीएम ले लेंगे कितना जी, ये आ जाएगा एलसीएम 2, 20, 10 से 2 बार -1 + 2, सही है। तो 1/f इक्वल कितना हो जाएगा, 4 में से 3/20, फोकल लेंथ पलट दोगे तो 20/3, क्योंकि सर फोकल लेंथ पॉजिटिव आई है तो ये कैसी होगी, कॉन्वेक्स लेंस होगा जिसकी फोकल लेंथ 20/3 होगी। क्या बात सही है, क्या बात सही है, चलो वेरी गुड बच्चों। चलो एक और लास्ट, चलो वी हैव 3 lenses, वी हैव 3 lenses, है ना। द पावर ऑफ देम, पावर ऑफ 2 lens is, power of 2 lens are +2 diopter -3 diopter, and the net power is +5 diopter. Then find the power of third lens, then find the power of थर्ड लेंस। 3 लेंस है बेटा,
तीन लेंसों में से दो की पावर दे रखी है और नेट पावर दे रखी है, 5 ही तो बताओ। माइनस तीन लेंस है, टू लेंस माइनस का 5 होगी। रुक जाओ बेटा। प्लस 2 डायोप्टर माइनस 3 डायोप्टर और नेट दे रखी है। सब कुछ दे रखा, लिखा है क्या है? बेटा तीन लेंस हैं, एक दो तीन, अच्छा तीन है। तीन लेंस है, इसकी पावर है, इसकी पावर है, इन तीनों की नेट पावर भी है, तो इसकी पावर क्या होगी? अच्छा 2 की है। हाँ उसको एक्स मान लो। हाँ, एक्स मान लो उसको, और पावर का फॉर्मूला लगाओ, P इक्वल P1 प्लस P2 प्लस P3, 2 प्लस ठीक है। माइनस 3 और गलत हुआ तुम्हारा, देख लेना, अगर 5 नहीं आया बेटा। तो नेट पावर का फॉर्मूला होता है सर P इक्वल P1 प्लस P2 प्लस P3। अब P नेट P कितना है बेटा? नेट P कितना? 5। नेट P कितना है? 5। रुक जाओ, नेट P कितना है? 5। सर P1 कितना है? पहला कितना है? प्लस का 2, दूसरा कितना है सर? माइनस का 3, प्लस P3 नहीं पता तो इसको छोड़ दें, तो 5 इक्वल ये कितना? -1 प्लस P3 इधर आ जाएगा, तो 5 प्लस 1 P3 रहने दो, आराम करो। सबका ठीक है। 6 डायोप्टर। वो लेंस कैसा होगा? कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स होगा? प्लस का प्लस का पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स होगा। बात क्लियर है यहाँ तक? यस